बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अफ़ाल में आप ये कह सकते हैं कि ये नुस्खा सूरत इंजाल यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन दूर करता है, आपको आपकी नेचुरल टाइमिंग लौटाता है। इसके अलावा मनी को ज़्यादा पैदा करता है, उसका जो पतलापन है उसको दूर करता है, मनी को गाढ़ा करता है और पट्ठों को ताकत देता है। जो आपके कंधों में खिंचाव रहता है, पिंडलियों में खिंचाव रहता है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। और गर्म खुश्क मिजाज में आप इसको तमाम किस्म की कमजोरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी मुस्तनद हकीम के पास जाएं और उसको ये नुस्खा दिखाएं, हो नहीं सकता वो इसमें कोई बुराई निकाल सके, इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहे, क्योंकि जो कुछ भी ऐड हो सकता था वो इसमें कर दिया गया है और एक बेहतरीन नुस्खा है। तो ये तकरीबन 90% लोगों का मसला है। पहले ये मसले आया करते थे, हमारे पास जो पेशेंट आते थे, किसी की शादी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, फिर उसको मसाइल शुरू हुए, किसी को पेशाब से पहले कतरे आ रहे हैं, किसी को बाद आ रहे हैं, किसी का सूरत इंजाल का प्रॉब्लम है। तो चंद एक मरीज ऐसे भी देखने में आते थे जिनमें मर्दाना कमजोरी हुआ करती थी। लेकिन अब ये जितने प्रॉब्लम हैं ये सारे नस्ल नौ में आ रहे हैं। हकीम खुर्रम शहजाद मली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक और मुरक्कब दवा, एक और नुस्खा के बारे में बात करेंगे जिसे अत्तबा सफूफ मुगल्लस कहते हैं। सफूफ मुगल्लस के बहुत सारे नुस्खे आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो नुस्खा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तकरीबन अरसा 20 साल से मैं खुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ, मुख्तलिफ मरीजों के उसके रिजल्ट देख चुका हूँ और उससे पहले मेरे वालिद साहब इस्तेमाल करवाया करते थे। यूँ समझ लीजिए कि ये बार हम इसको आजमा चुके हैं, 20 मरतबा ये हमारे कसवटी पे पूरा उतर चुका है। तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर दिया जाए। इसके फ़वाइद की जब हम बात करते हैं तो ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, सफूफ मुगल्लस है। ये सीमन यानी मनी को गाढ़ा करता है। जब मनी को गाढ़ा करता है तो ऑटोमेटिकली जो सूरत इंजाल का प्रॉब्लम है, जिसको हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये सीमन की प्रोडक्शन भी करता है और ये जिस्मानी तकरीबन तमाम कमजोरियों पे काम करता है। असाबी कमजोरी में भी खास फवायद देता है। गो के एक तवील नुस्खा है, इसमें तकरीबन 30 और अगर कूजा मिश्री शामिल कर लें तो 31 अज्जा बनते हैं। ये सारे अज्जा मैं आपको दिखा भी दूंगा और उसके बारे में बता भी दूंगा कि इसको किस औज़ान के साथ आपने लेना है और इसको तैयार करने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो हमारी सफूफ अद्वियात होती हैं या जिनको फकी या पाउडर कह सकते हैं, तो पाउडर फॉर्म में होती हैं, इनको तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा जतन नहीं करने पड़ते। अब तो जदीद दौर है, वो पहले दौर और होता था जब हावन दस्ते की मदद से इनको कूट के तो आधा मरीज इसको बनाने के प्रोसेस में ही ठीक हो जाता था। ये एक बहुत मेहनत तलब, मुशक्कत तलब काम था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक दौर है, इलेक्ट्रिक चक्कियां लगी हुई हैं, आप इसको पिसवा लें, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन तमाम अज्जा खुद लेके आप घर पे आए, अच्छी तरह तसल्ली से इनको साफ करें। इसमें जो दीगर पार्टिकल्स हैं, कोई डस्ट है, कोई कंकर है, मिट्टी है या कोई और इसमें दवाई शामिल हो जाए, जिस तरह वहां पे तो ढेरों पड़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ शामिल हो जाता है। ये आपको सफाई इसकी करनी पड़ेगी और जरूर करें। मैं हर नुस्खे में ये बात वाज़े आपसे बयान करता हूं कि जो भी आप नुस्खा तैयार करें, जिस तरह का भी तैयार करें, जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक ही रिजल्ट पाएंगे। अल्लाह ताला ने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स पैदा की हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां पैदा की हैं, उनमें एक खास असर रखा है। लेकिन उस असर को हासिल करने के लिए एक खास तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। और नुस्खा तैयार करते हुए सबसे मुश्किल काम नुस्खे के अज्जा को साफ सुथरा करना और उसके औज़ान प्रॉपर वही उसमें डालना जो अत्तबा ने, जो उसातिज़ा ने उसके लिए रखे हैं। आप वजन में बिल्कुल कोई कमी बेशी ना करें और उसको सफाई अच्छी तरह करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो बात कर ले सूरत इंजाल की, तो ये तकरीबन 90% लोगों का मसला है। पहले ये मसले आया करते थे, हमारे पास जो पेशेंट आते थे, किसी की शादी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, फिर उसको मसाइल शुरू हुए, किसी को पेशाब से पहले कतरे आ रहे हैं, किसी को बाद आ रहे हैं, किसी का सूरत इंजाल का प्रॉब्लम है। तो चंद एक मरीज ऐसे भी देखने में आते थे जिनमें मर्दाना कमजोरी हुआ करती थी। लेकिन अब ये जितने प्रॉब्लम हैं ये सारे नस्ल नौ में आ रहे हैं। शादी से पहले हमारे पास मरीज आना शुरू हो जाते हैं, जी हकीम साहब फलां डेट को मेरी शादी है, तो अब ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतने साल से चल रहा है, तो इसका आप कुछ करें। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है
और इसकी जो मेन वजह है वो अखलाकी पस्ती का है, शिकार होना है। हमारा मुआशरा जिस अखलाकी पस्ती का शिकार है, एंड्रॉयड मोबाइल है, टच मोबाइल है, तो ये हाथों में है, तो हम बजाय इसके कि इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें हम इसको नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो हम अखलाकी बुराइयों की वजह से, मैं मुख्तसरन अल्फाज इख्तसार के साथ अगर कहना चाहूँ, तो अखलाकी बुराइयों की वजह से ये मसाइल हमारे पल्ले पड़ गए हैं। तो इनसे बचने के लिए नस्ल नौ को चाहिए कि अपने ज़हनों को साफ रखें, अपनी एक्टिविटीज़ को हेल्थी एक्टिविटीज़ में तब्दील करें। ये जो आप मोबाइल पे नित नई चीज़ें देखते हैं, ये आपकी सेहत के और आपके स्पेशली ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए सबसे बड़ा सबब यही चीज़ें हैं। तो ये वैसे हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें अमराज़ मर्दाना पे ही गुफ्तगू की गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें ये सूरत अमसाल हो गया, एहतलाम, जरियान, इस तरह के सारे हमने टॉपिक्स जो हैं उनको कवर किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो फ़िलहाल आइए अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास इसका पर्चा वैसे पड़ा हुआ है, ये देखें काफ़ी लंबा है, मतलब इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक-एक करके फ़र्दन दिखा देता हूँ और ये आज के मज़ाज वगैरह भी बता दूँगा और ये भी इनके अफ़ाल भी बता दूँगा कि ये किस लिए इस नुस्खे में शामिल हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है सुफ़ूफ़ मुग़ल्लस का, मेरे नज़दीक ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने अभी तक तो अपनी लाइफ़ में नहीं देखा। आप किसी भी मुस्तनद हकीम के पास जाएँ और उसको ये नुस्खा दिखाएँ, हो नहीं सकता वो इसमें कोई बुराई निकाल सके, इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहे, क्योंकि जो कुछ भी ऐड हो सकता था वो इसमें कर दिया गया है और एक बेहतरीन नुस्खा है। तो आइए इसके अज्जा को देखते हैं और फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा नुस्खा पड़ा हुआ है, ये इसके सारे अज्जा हैं जो हम बात कर रहे थे, मुग़ल्लज़े मनी और मुसम्मन बदन, ये सारे उसके अज्जा हैं। तो आइए बारी बारी इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से अज्जा हैं इसमें। जी, सबसे पहले ये तज है, इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है और ये मुकव्वी अज़ाए बदन है, कासिर रिया है, मुनफ़से बलगम है। उसके बाद ये है जिस्म अंदर सोख, ये सर्द तर दर्जा अव्वल है, मुग़ल्लज़े मनी है, मुसक्कन है यानी कि ज़कावत हिस्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये सतावर है, इसका जो मिजाज है वो पहले दर्जे में सर्द और दूसरे में तर है, ये मुकव्वी बा है और मुग़ल्लज़े मनी है। उसके बाद ये हमारे पास बीज बंद है, ये दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है, मुमसिक है यानी इमसाक पैदा करता है, सूरत नज़ाल के लिए फ़ायदेमंद है, मुग़ल्लज़े मनी है। उसके बाद ये पड़ा है जी ताल मखाना, इसका मिजाज भी सरतर है, मुग़ल्लज़े मनी है, मुकव्वी बा है। और ये बी दाना पड़ा है, बी दाना सरतर है, मुग़ल्लज़े मनी है, मुकव्वी बा है। ये तोदरी सुर्ख, दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में तर है, मुकव्वी बा है, मौलद मनी है, मौलद शेर है यानी मनी को पैदा करती है, दूध को पैदा करती है, दूध पिलाने वाली माँओं के लिए फ़ायदेमंद है। ये तोदरी सफ़ेद है, ये भी सेम जो तोदरी सुर्ख के फ़वाइद हैं वही इसी के हैं। उसके बाद ये मूसली सफ़ेद है, मूसली सफ़ेद पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है, ये भी मुकव्वी बा है यानी मर्दाना ताकत पैदा करती है, मुअल्लद व मुग़ल्लज़े मनी है, मनी को पैदा भी करती है और उसको गाढ़ा भी करती है। उसके बाद ये है जी मूसली स्याह, इसके फ़वाइद भी मूसली सफ़ेद वाले हैं। उसके बाद ये है बहमन सुर्ख, इसका मिजाज गर्म खुश्क है, मुफर्रा मुकव्वी कल्ब है, दिल को ताकत देता है और मुकव्वी बा है, मौलद मनी है, मुसम्मन बदन है। ये बहमन सफ़ेद है, इसके भी फ़ायद बहमन सुर्ख वाले हैं। उसके बाद ये सब्ज़ इलायची या इलायची खुर्द, गर्म खुश्क है, मुतीब दहन है यानी मुंह में खुशबू पैदा करती है, मुकव्वी मैदा है, कासिर रिया है, रीह को तोड़ती है और मुफर्रे कल्ब है, दिल को ताकत देती है। उसके बाद ये हमारे पास बड़ी इलायची है, इलायची कलां, ये भी गर्म खुश्क है, मुकव्वी मैदा है, कासिर रिया है, क़ुव्वत हाज़मा को बढ़ाती है। उसके बाद ये फ़िलफ़िल सफ़ेद है, गर्म खुश्क है, तीसरे दर्जे में, मुकव्वी आसाब है, मुकव्वी मैदा है, मुकव्वी जिगर है। ये कीकर की गोंद है यानी गोंद बबूल,
इसमें गर्मी सर्दी मोतदिल है और दूसरे दर्जे में खुश्क मानी जाती है। मुगर्री है यानी चिपकने वाली है। गोलियाँ वगैरह बनाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। काबज़ भी है, मुजफ़्फ़फ़ भी है, खुश्की पैदा करती है यानी मनी की जो गाढ़ापन है वो लाती है। उसके बाद ये है जी अकरकरहा। अकरकरहा तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। मुफ्ता सुदद है यानी सुद्दों को तोड़ता है। मुकव्वी बा है, मुद्रे हैज़ है। ये जी तुख्मे रेहान है, सर्द खुश्क है, मुसक्कन है, काबज़ है, मुमसिक है, मुग़ल्लज़ मनी है। उसके बाद ये चहार मगज़ हैं, इनका मिजाज गर्म तर है। ये दिल को ताकत देते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं। उसके बाद ये है जी मगज़ बनोला। ये भी दूसरे दर्जे में गर्म तर है, मुसम्मन बदन है, मुकव्वी बा है और मौलद मनी है, मुखरज बलगम है। उसके बाद ये तमर हिंदी यानी वो जो बड़े वाली इमली होती है उसके अंदर से ये गिरी निकाली हुई है, ये भी सर्द खुश्क है। मसले सफ़रा है यानी जो सफ़रा जिस्म में बढ़ जाता है उसको ये बड़े पेशाब के ज़रिए यानी स्टूल के ज़रिए ख़ारिज करती है। मुसक्कन सफ़रा खून है, जो खून में या सफ़रा में तेज़ी आ जाती है उसको तस्कीन देती है। उसके बाद ये लाजवंती है, ये दूसरे दर्जे में सर्द और तीसरे दर्जे में सर्द है और दूसरे में खुश्क है। मुसफ़्फ़ी खून है, मुसक्कन सफ़रा है, काबज़ है। उसके बाद ये बहुत अहम चीज़ है जी सालब पंजा और इसके साथ है ये सालब मिस्री जिसे खुसियतुस सालब भी कहते हैं। इनका मिजाज दर्जा अव्वल में गर्म तर है, मुकव्वी आसाब हैं और मौलद मनी हैं, मुसम्मन बदन हैं, बदन को मोटा करते हैं, मुग़ल्लज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करते हैं। ये है जी तुख्मे उटंगन। ये दर्जा अव्वल में गर्म खुश्क हैं, मुकव्वी बा हैं, मुमसिक हैं और मुग़ल्लज़ मनी है। उसके बाद ये मगज़ बादाम शीरी गर्म तर हैं, मुकव्वी दमाग हैं, मौलद मनी हैं, मुकव्वी बा हैं। ये खार खुश्क है, इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, इसको बकरा भी कहते हैं। और ये मुदर्रे बोल हैं, छोटे पेशाब को जारी करते हैं, मुकव्वी बा हैं और गुर्दा मसाना की पथरी के लिए इसका जुशांदा पिया जाता है। ये हमारे पास है जी कूज़ा मिस्री जिसको नबात सफ़ेद भी कहते हैं। ये हम इसमें लेंगे जितना टोटल अद्वियात का वज़न होगा उसके बराबर वज़न ये डाल लेंगे और उसका मकसद ये होगा कि ये दवाई हमारी जो है कब्ज़ पैदा ना करे। कुज़ा मिश्री मुतदिल होती है, मुलय्यन बतन इसको कहते हैं, पेट को नरम करने वाली अद्वियात में इसका शुमार होता है। उसके साथ हम इसमें ये डालेंगे जी सबूसे इसबगोल जिसको उर्फ़ आम में छिलका इसबगोल कहते हैं। हालांकि ये छिलका नहीं है, ये छिलके के अंदर सबूस है, सबूसे इसबगोल है। तो ये भी हम डालेंगे कि जो हमारी दवा है, जो हमारा सफ़ूफ़ है वो, क्योंकि उसमें बेशतर चीज़ें काबज़ हैं, खुश्क हैं, तो ये कब्ज़ पैदा ना करे। तो ये तमाम अज्ज़ा हैं जिनको मैं इसका नुस्ख़ा भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अज्ज़ा आपने देख लिए और वो नुस्ख़ा मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें तमाम अद्वियात के वज़न दर्ज होंगे कि आपने किस दवाई को किस वज़न में लेना है। तो उसके औज़ान के हिसाब से आप ये ले लें और जस्ट इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करके चुन के तो तमाम अद्वियात को पाउडर बना लेना है। और एक जो बड़ा चम्मच होता है खाने वाला, वो गर्मियों में सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जा सकता है, हमरा नीम गर्म दूध। और सर्दियों में एक टाइम इसको इस्तेमाल करवाएं क्योंकि इस दवाई का जो मिजाज है वो सर्द तर ही होगा। तो ये एक सफ़ूफ़े मुग़ल्लज़ का बेहतरीन और लाजवाब नुस्ख़ा है, इसको ज़रूर बनाइए और आज़माइए। जी नाज़रीन, आपने सफ़ूफ़े मुग़ल्लज़ का एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्ख़ा देखा जो मेरे वालिद साहब की डायरी में दर्ज था और मैं आपसे अपने वादे के मुताबिक एक और अपना तजर्बेशुदा नुस्ख़ा शेयर कर चुका हूँ। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अपने किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।